all of you students, firstly माइक शुड बी म्यूटेड, ठीक है ना, माइक शुड बी म्यूटेड, आपका माइक जो है म्यूट हो जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स, आप अपने पास में बुक रख लीजिए, और बुक में हम आपको बता रहे थे टेबल 4 जो है करता आपके इसमें चैप्टर 4 में एक टेबल होगी, ठीक है, बुक में टेबल होगी जहां पर पावर आपने लास्ट टाइम निकाला हुआ था, बाबर अकबर है ना, सभी के बारे में, हुमायूं अकबर, इनके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। तो वो वाली जो टेबल है आप उसको ओपन करिए, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का मिडिल पार्ट से ही, चैप्टर के मिडिल में ही है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, वही हमारा डेस्टिनेशन होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स देन वी विल कंप्लीट द चैप्टर, है ना, द रिमेनिंग पोर्शन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको हम लोग कवर करते हैं, अदरवाइज ये सारा कुछ इसी में टेबल में ही आपका आधे से ज्यादा चैप्टर में इसी टेबल में सीक्वेंस वाइज आपको कवर करा दूंगा, राइट। और स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज ये बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे स्टूडेंट्स इसमें काफी आ गए हैं, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ सभी को। अनन्या अग्रवाल है, ठीक है, अनन्या अग्रवाल, अनिकेत अग्रवाल, अर्श खान, आशुतोष पांडे, भविष्य, ज्ञानेंद्र, इन्फिनिक्स हॉट करके दो बच्चे हैं, ये इनका अपना नेम नहीं मालूम है, नंदिनी मिश्रा, नील सेन और प्रखर, प्रशंसा, सौरभ भारती, शुभ अग्रवाल, स्वर्णिमा चतुर्वेदी, उमेश कुमार, आदित्य, राहुल, ठीक है, ऐसे काफी स्टूडेंट आ गए हैं। और क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा हम, ठीक है। आपको जो भी बात करनी है हमसे क्लास के टाइम पे आप अपने दिमाग में क्वेश्चन रखिएगा, और लास्ट में जब मैं आपको टाइम दूंगा कि ठीक है आपको जो भी डाउट है आप पूछिए, उस टाइम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप फोन नेम है बेटा आपका, तो उसमें लिंक नेम जब आता है, लिंक नेम, तो उसमें नेम नोट किया जाता है, ठीक है। जो भी इन्फिनिक्स हॉट वाले बच्चे हैं उन्होंने टाइप करके भेजा है मेरे पास, तो उसमें क्या करना है बेटा आपको कि आपको नेम अपना राइट करना है, ठीक है। जिस सभी स्टूडेंट्स का नेम रीड कर पा रहे हैं, आपका नेम नहीं रीड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपना नेम नोट करना है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये सभी को याद हो गया है। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। तो इसके आगे ही शुरुआत होती है, मुगल एम्पायर की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम जो आपका इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड। अगर इसको डिफीट किया गया, किसने डिफीट किया है? वाज डिफीटेड बाय बाबर, ठीक है, वाज डिफीटेड बाय बाबर। इब्राहिम लोदी है ना, वाज डिफीटेड बाय बाबर। इब्राहिम ने शॉर्ट में लिख दिया हूं तो आपको समझ आएगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर। तो हमें ये पता है कि इब्राहिम लोदी क्या है। इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर, इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का मैंने लास्ट क्लास में आपको दिल्ली सल्तनत का एक बार रिवीजन भी करवा दिया। तो उसके सल्तनत को हराया किसने? बाबर ने। और बाबर हराया तो बाबर कौन था? मुगल था। बाबर कौन था? मुगल था। इसलिए अब जो दिल्ली की सत्ता आ रही है किसके हाथ में आ रही है? मुगलों के हाथ में आ रही है ना। तो दैट विल बी कॉल्ड मुगल एम्पायर, है ना। तो वी कैन से मुगल एम्पायर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया, क्वेश्चन बनेगा हु एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर या हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो who is the founder of Mughal Empire? Babur. Who is the founder of Mughal Empire? इसमें क्या बोलेंगे? फाउंडर है ना, फाउंडर। ये हमारा हो गया फाउंडर, जो मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश करने वाला था तो बाबर हुआ। बात क्लियर है? बाबर। अब जब बाबर भारत में, उस समय बाबर जब भारत में आया तो आखिर इब्राहिम लोदी के साथ में जो उसका युद्ध हुआ, उसका ईयर, उसका टाइम क्या है? उसका टाइम है 1526, है ना, 1526, है ना। 1526 में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो हम एक लाइन ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी who was the last, इब्राहिम लोदी who was the last ruler of या लास्ट सुल्तान ऑफ, लास्ट सुल्तान ही बोले तो ज्यादा बेटर होगा, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना, was defeated by
was defeated by Babur, in 1526. ठीक है, आई होप यहाँ ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे हम बात करते हैं 1526 की। अब 1526 के आगे हम बात करेंगे बाबर ने क्या किया है, दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया है और भारत पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो चुका है और इसका शुरुआत हो गई है मुगल एम्पायर की। तो 1526 में आपकी बुक में दिया होगा, सभी लोग अपनी बुक में देख रहे हैं ना, अपनी बुक में जो आपका टेबल है, बुक में जो आपकी टेबल है, आप एक या दो पेज पढ़िए, एक या दो पेज आप करिए और वहीं पर आपको टेबल मिलेगी येलो कलर से। उस टेबल में टेबल 1 में टेबल दिया होगा, उसी में बाबर दिया होगा, फिर उसके बाद हुमायूं दिया होगा, अकबर दिया होगा। ये वाली लिस्ट निकालना है आपको। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग से नहीं आपको बता रहा हूं, पहले हम सारे रूलर्स के बारे में जान लें, क्योंकि यही पर डिटेल ज्यादा है। आपकी बुक में डिटेल इतनी रूलर्स के बारे में नहीं है। ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त में दिया है, तो उसको हम लोग ब्रॉड स्तर पर बड़े पैमाने पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बाबर के कैंपेन की बात करें तो फर्स्ट कैंपेन ऑफ बाबर, तो आप ये फर्स्ट कैंपेन वॉर बाबर क्या था, यही था जो आपका इब्राहिम लोदी के द्वारा हुआ। अच्छा, ये वॉर हुआ कहां था, ये वॉर हुआ कहां था, ये वॉर क्या बताएंगे, ये वॉर हुआ था आपको कहां पे, पानीपत में। कहां हुआ था, पानीपत, ये भी याद रखिएगा, पानीपत ये प्लेस है जो काफी फेमस है, हरियाणा में है। कहां है, हरियाणा में है आपका, हरियाणा में आपका पानीपत है, जिसको बैटल ग्राउंड भी कहा गया है बाद में। ठीक है, बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड है नहीं, लेकिन बैटल यहाँ पर हुए काफी, इस वजह से बैटल ग्राउंड कहा गया है इसको। तो एक लाइन हमारी कंप्लीट हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कंप्लीट हो रही है, द लास्ट रूलर ऑफ इब्राहिम लोदी, लास्ट रूलर ऑफ कह सकते हैं लास्ट सुल्तान ऑफ, लास्ट सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत का। ठीक है ना, लास्ट Sultan of Ibrahim Lodi, है ना, was defeated by Babur, है ना। Then क्या हुआ, मुगल एम्पायर established, कहाँ पर युद्ध हुआ था, है ना, at पानीपत में युद्ध हुआ था। किस ईयर में हुआ था, in 1526 में हुआ था। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि भारत में मुगल जो काल आएगा, वो मुगल काल की शुरुआत जो है, मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर से ही होती है। इसीलिए बाबर को फाउंडर कहा जाता है, बाबर को फाउंडर कहा जाता है। ये कहां से आया हुआ था, ये अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये इधर से यहां से आया हुआ था, उज्बेक मंगोल वाले क्षेत्र में, उज्बेक वाला जो क्षेत्र है, मंगोलों का क्षेत्र है, मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, सेंट्रल एशिया। ठीक है ना, सेंट्रल एशिया, यहां से उज्बेक थे। ठीक है ना, उज्बेक क्षेत्र, वहां से इनको भगाया जाता है। ठीक है, बाबर को वहां पर प्लेस मिलती नहीं है, तो बाबर को अपना रास्ता ढूंढता है इधर की ओर। ठीक है, अफगान अपना रास्ता किधर ढूंढता है, इधर इस साइड से ढूंढता है और पंजाब के रास्ते से, ठीक है, भारत में प्रवेश करता है। और यहाँ पर उसने, आप देखेंगे कि जब यहाँ पर भारत में प्रवेश करता है, जब भारत में आता है, तो यहाँ पर सिंधु है, झेलम है, ठीक है ना, चिनाब है, ब्यास है ना, सतलज है, ऐसी 5 रिवर्स है यहाँ पे लगभग। ठीक है, ऐसी 5 या 6 रिवर्स है यहाँ पे। यहाँ पर तो कवरिंग तो करेगा नहीं पानी, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद जैसे ही आता है, यहीं पर पानीपत मिलता है। पानीपत यहीं पर हरियाणा के पास में, पानीपत एक मैदानी इलाका, मैदानी क्षेत्र पड़ता है, बहुत ही बड़ा मैदान है, युद्ध करने के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है ना, युद्ध वहीं पर हो सकता है, बाकी यहाँ पर तो युद्ध नहीं हो सकता है रिवर्स के पास में। यही कारण है कि पानीपत पहला प्लेस पड़ गया और दिल्ली जो इब्राहिम लोदी है वो भी पानीपत में आ गया। ठीक है ना, बाबर भी पानीपत में आ गया और यहीं पर, है ना, बहुत ही घमासान युद्ध होता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी बहुत ही ताकतवर शासक था, इसलिए काफी घमासान युद्ध होता है। और इब्राहिम लोदी क्या होता है, फाइनली इब्राहिम लोदी डिफीटेड, हार जाता है। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी हार जाता है और ये पहला, आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध पर लड़ते लड़ते मारा गया था, युद्ध पर लड़ते लड़ते मारा गया था। कौन, इब्राहिम लोदी। और इसके अलावा ना तो बलबन, ना तो अलाउद्दीन खिलजी, ना तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे, कभी युद्ध पर लड़ते हुए इनकी मौत नहीं हुई थी। इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जिसकी युद्ध पर लड़ते हुए मौत हुई थी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो आपके टेबल में जो भी दिया है, आप क्या करेंगे, उसको एरो लगा के, ठीक है, आप एरो लगा लगा के क्या कर दे, उसको जो है नोट करते जाए साइड में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको लग रहा है तो उसको आप नोट करते जाइए। ये आपका नोट्स है, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करें, राइट।
जो भी है बाबर के बारे में जो 4 लाइन डिटेल दी गई वहीं पर साइड में आप इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पानीपत का मैंने लोकेशन बताया इंडिया में आपको, हरियाणा में है, और पानीपत में ही क्यों युद्ध हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया कि पानीपत में ही युद्ध इसलिए हुआ कि यहाँ पर एक होना इतना बड़ा पॉसिबल नहीं था। अच्छा, बाबर के जीतने के पीछे कारण क्या था? बाबर एक पहला ऐसा शासक था जो बाहर से काफी आप कह सकते हैं कि टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जैसे तो खाने पद्धति का इस्तेमाल किया उसने, है ना। कई तो खाना का मतलब ये था कि बाबर उसमें बाहर से क्या लाया, कैनन जैसे मशीन यहाँ से गोला बारूद इनका इस्तेमाल किया। पहली बार भारत के एक दो में जब बाबर आता है बाहर से, भारत में अभी उनके गोला बारूदों का इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। बाबर ने इस्तेमाल किया। इस तरह से हम एक मुगल एम्पायर की स्थापना यहाँ पर करते हैं। अब हम बात करते हैं बाबर के दूसरे युद्ध की, ठीक है ना। बाबर भारत में दिल्ली सल्तनत पर आ गया, कब्जा कर लिया, ठीक है। अब उसका दूसरा युद्ध कौन होता है? दूसरे युद्ध आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो उसने दिया है 1527, और बिल्कुल यही इसी डेट पर ही चर्चा करना है, 1527। सो लेट्स टॉक अबाउट 1527, ठीक है ना। 1527 तो पहली डेट हो गई हमारी 1526 वाली, ठीक है ना। 1526 में, ठीक है, हमने पढ़ा इसमें इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी क्या हुए, है ना, डिफीटेड, या इब्राहिम लोदी लिखे, आप समझ में आ जाएगा, लिंक करेंगे। सेकंड डेट हमारी कौन सी है बेटा? 1527। 1527 में क्या हुआ? 1527 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉर इन इंडिया। भारत में वो तो स्थापना वाला था पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से मुगल एम्पायर की स्थापना हो रही है। और जो आपका सेकंड है 1527, तो 1527 में आप याद रखिए राणा सांगा का नाम आपने आपकी बुक में दिया होगा। राणा सांगा इंडिया में, ये देखिए राणा सांगा, ठीक है ना, डिफीटेड राणा सांगा 1527। राणा सांगा, याद रखिए राणा सांगा, इस समय जैसे भारत की बात करें, जैसे भारत की बात करेंगे, अगर भारत की बात करते हैं, यहीं पर है आपका राजस्थान, यहीं पर है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में मेवाड़ है, राजस्थान में प्लेस क्या है? मेवाड़। और मेवाड़ में आप देखेंगे कि मेवाड़ का सबसे पावरफुल शासक कह सकते हैं, सबसे ताकतवर शासक उस समय का प्रतापी शासक राजपूतों में राणा सांगा ही था, ठीक है ना। और राणा सांगा से टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि बाबर भी राणा सांगा से लड़ने में हिचक रहा था, संकोच कर रहा था, लेकिन अब उसको विस्तार करना था, इस वजह से उसको राणा सांगा से युद्ध करना ही पड़ा। राणा सांगा एक ऐसे युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में भयंकर युद्ध होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में बहुत ही घमासान, है ना, इट्स अ वेरी डेंजरस वॉर, है ना, बिटवीन द इसकी राणा सांगा एंड बाबर, है ना। इट्स हैपेंड, हुआ, युद्ध हुआ, और फाइनली हुआ क्या? फाइनली ये हुआ कि राणा सांगा क्या हुए? हार गए। अच्छा, ये कहना राणा सांगा हार गए कहना थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि राणा सांगा की वीरता अपने आप में एक बाबर के मुख से भी सुनी जाती है कि राणा सांगा बहुत ही प्रतापी शासक रहा। क्यों रहा? क्यों ऐसा बाबर ने बोला? क्योंकि राणा सांगा को हारने के पीछे, इसके पीछे रीजन क्या था? राणा सांगा ऐसे ही हार गया होगा? बताइए, इतना प्रतापी शासक रहा है, ऐसे ही हार होगा, हार गया होगा? बताएं मुझे, ऐसे नहीं हारा होगा, राइट, ऐसे नहीं हारा होगा। ध्यान दीजिए, राणा सांगा की ही टीम में या राणा सांगा के ही सेना में हम ये कहें कि यहाँ पर एक सिलहंदी, सिलहंदी नाम का एक व्यक्ति था। सिलहंदी जिसको राणा सांगा ने काफी अच्छी पोस्ट दी हुई थी, सेनापति था सिलहंदी, है ना, एक तरह से काफी एक बड़ी पोस्ट दी थी। सिलहंदी ने क्या किया? सिलहंदी ने बाबर की हेल्प कर दिया था, सिलहंदी ने बाबर की हेल्प किया था। ध्यान दीजिए, बाबर की हेल्प किया था सिलहंदी ने, बाबर की हेल्प किया था किसने? बाबर ने हेल्प लिया, ठीक है, हेल्प किससे लिया? सिलहंदी से और मेदिनी राय से। किससे? मेदिनी राय से। सिलहंदी एंड मेदिनी राय, सिलहंदी और मेदिनी राय दोनों की सहायता। मेदिनी राय ने क्या किया था? मेदिनी राय ने राणा सांगा का सपोर्ट नहीं किया था, मेदिनी राय ने राणा सांगा का सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। उस समय उसको सपोर्ट करना चाहिए था, राष्ट्रपति रूलर्स में था, ठीक है, तो इसने सपोर्ट नहीं किया था। और सिलहंदी, इन दोनों ने मिलकर राणा सांगा को हराने की प्लानिंग की थी, ठीक है ना, कि हम बाबर का साथ देंगे और राणा सांगा को हराएंगे।
अभी तो ये नहीं पता है कि भविष्य में फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये नहीं पता है। इनको तो ये लग रहा है कि हमारे जो शत्रु हमारा राणा सांगा, यानी आप ध्यान दीजिए भारत के इतिहास में आप ये जरूर पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी प्रधान शासक थे कभी अपनी वीरता से नहीं हारे हैं। माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, बेटा माइक म्यूट करें। अर्श खान संस्कार गुप्ता, अर्श खान संस्कार गुप्ता, माइक म्यूट करें बेटा आप लोग। अन्वेषा बेरिंग माइक, हाँ वेरी गुड। लेकिन ध्यान दीजिए भारत के इतिहास में जितने भी आप अभी आगे हिस्ट्री में जितने भी रूलर पढ़ेंगे, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूलर, काफी ब्रेव रूलर्स की बात करें, सो दैट वाज नॉट डिफीटेड बाय, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उनको हराया गया, वो किसी न किसी माध्यम, यानी अगर किसी ने उनको हराया, जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा कि जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने वाली थी, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले भारत में तुर्कों का आगमन, तो सबसे पहला आप देखेंगे मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है बाहर से आके, है ना, अफगान शासक है, अफगान से अफगानिस्तान से आके, गजनी से आके मोहम्मद गोरी जो है क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। और मोहम्मद गोरी के साथ किसने दिया था, हमारे यहाँ के ही शासक जयचंद ने, किसने, जयचंद ने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार जाता है। पहले के युद्ध में आपने देखा होगा बैटल ऑफ तराइन का वॉर हुआ था, तराइन वॉर 1191 में हुआ था, 1192 में तराइन दूसरा युद्ध हुआ था। 1192 में आपको याद होगा मैंने बताया था, ठीक है ना, 1191 में तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था, 1192 में तराइन का तो सेकंड वॉर हुआ। तराइन क्या है, तराइन एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी आपस में भिड़े थे, ठीक है, उनका सामना हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इस हार का कारण क्या था कि जयचंद ने साथ दिया था, मोहम्मद गोरी का साथ ही आपने ये भी देखा कि जयचंद ने यहाँ साथ दिया, तब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई है। और यहाँ पर राणा सांगा की हार किसकी वजह से हो रही है, राणा सांगा की हार किसकी वजह से हो रही है, सिरहंदी की वजह से। सिरहंदी ने साथ दिया किसका, बाबर का, जिसकी वजह से राणा सांगा की यहाँ पर हार होती है, ठीक है ना, अमरुद कली के लिए सिरहंदी, ठीक है ना। और मेदिनी राय ने क्या किया, मेदिनी राय ने सपोर्ट नहीं किया बाबर का, सॉरी सपोर्ट नहीं किया राणा सांगा का, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाबर ने राणा सांगा को भी हरा दिया। थर्ड वार की बात करेंगे बेटा वो, ठीक है ना, थर्ड वार 1528 कंटिन्यू है, बहुत ही आराम से आपको लर्न जाएंगे, इट इज वेरी इजी टू लर्न, ठीक है ना। 1526 1527 एंड 1526 1527 एंड 1528 यहाँ पर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यही मेदिनी राय जिनकी बात कर रहे हैं, मेदिनी राय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेदिनी राय को हराया गया सिद्ध में चंदेरी के युद्ध में, कहां पर भाई, चंदेरी, ध्यान दीजिएगा, चंदेरी युद्ध में हारते हैं। चंदेरी युद्ध में बाबर ने अपना तीसरा युद्ध किया चंदेरी में, ठीक है ना। और इस चंदेरी में बाबर ने किसको हराया, मेदिनी राय को। यही आपको बुक दिया है 1528 में डिक्टेड द राजपूत, ये भी चंदेरी की जो मेदिनी राय है, ये भी राजपूत शासक था। अब देखिए ये भी एक राजपूत है, और एक राजपूत ने दूसरे राजपूत की हेल्प नहीं की थी, एक राजपूत ने दूसरे राजपूत की ही हेल्प नहीं की थी, जिसकी वजह से अब देखिए इनको क्या लग रहा था, इनको लग रहा था कि राणा सांगा हट जाएगा, बस हमारी आंखों का जो कांटा है वो निकल जाएगा और पूरे मेवाड़ पर हमारा कब्जा हो जाएगा, राजस्थान पर हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन मेदिनी राय ने गलत सोचा था, ठीक है ना। बाबर ने पहले राणा सांगा को हराया सिरहिंदी और मेदिनी राय के सपोर्ट से, इसके बाद उसने 1528 में मेदिनी राय को भी हराया। तब मेदिनी राय को एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है ना, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मेदिनी राय यहाँ पर हार जाते हैं। इसके बाद 1529 में भी एक युद्ध होता है, ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और लास्ट में आप देखेंगे 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। 1530 में तो एक मोटा मोटा आंकड़ा आप देख रहे हैं कि भारत में लगभग कितने ईयर, 4 ईयर, ठीक है ना, भारत में लगभग 4 ईयर तक शासन किया, और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम अगले शासक की बात करेंगे, तो बाबर का ही पुत्र है कौन, हुमायूं। बाबर के क्या नाम बेटा, हुमायूं नाम है। अच्छा, बाबर जिस समय था तो बाबर ने क्या कर दिया, बाबर के समय से ही आप ये कह सकते हैं द बाबर एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एरा, इसकी शुरुआत हो जाती है।
और अब हम सेकंड रूलर्स की पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक मिनट फटाफट मैं आप लोगों से सभी से क्वेश्चन जानूंगा। बाबर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो 1 मिनट के अंदर, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, आप मुझे फटाफट क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। सर 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 राणा सांगा को हराने के लिए सर बाबर की 2 राजाओं ने हेल्प की थी, शिखंडी और सर एक और कौन है? शिखंडी नहीं है, शिखंडी नहीं है बेटा, सिरहंदी है, सिरहंदी, सिरहंदी, ठीक है, सिरहंदी। देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको ढूंढ लीजिएगा। शिखंडी नहीं, और सिरहंदी, सर सिलहंदी, ठीक है। और सर ये सिलहंदी। कौन था? मेदनी राय, मेदनी राय, मेदनी राय, मेदनी राय वही जिसको चंदेरी में हराया गया। चंदेरी में बाबर ने जिसको हराया था। सर जो इंडिया में सर फर्स्ट युद्ध हुआ था सर बाबर का, सर उसमें सर बाबर ने ही सबसे पहले सर गोले और तोपें इस्तेमाल की थी। हाँ हाँ, बाबर ही लेकर आया था। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़े। बताएं मुझे। यस सर, बहुत सारे उत्तर है दिया, बहुत सारे उत्तर। यस सर, ठीक है, यस सर। ठीक है, माइक म्यूट कर ले सभी, माइक म्यूट कर ले। फिर से क्लास नेक्स्ट रूलर के बारे में स्टार्ट करते हैं। हुमायूं के बारे में पढ़िए आप। हुमायूं में क्या? नाश्ता ले जाओ। हाँ, हुमायूं में क्लास शुरू हो गई मेरी। नहीं, हाँ अभी शुरू हुई है। हुमायूं क्या है? हुमायूं के बारे में आप समझेंगे। हुमायूं बाबर का पुत्र था, उसको अगला शासक बनाया गया। ये 4 भाई थे लगभग, ठीक है ना। ये 4 भाई थे, हुमायूं के बाबर के 4 भाई थे। और इन चारों भाइयों ने जो हुमायूं था उसको क्या किया, दिल्ली पर जो शासन का बागडोर था हुमायूं को सौंपा गया। बाकी इनके और भी था, ठीक है। और मिर्जा कामरान के बारे में भी आप पढ़ेंगे इसमें। मिर्जा कामरान के बारे में, मिर्जा कामरान के बारे में पढ़े छात्र बने। तो आपस में संघर्ष होता है, भाइयों के बीच में आपस में संघर्ष होता है। अंततः जो विजय होती है वो हुमायूं की होती है, और हुमायूं को मनाया जाता है। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। माइक किसका ऑन है? हर बार भूल जाते हैं आप। व्हाट्सएप त्रिपाठी, यस सर। बेटा माइक ऑफ कर लो। देखिए आफ्टर 10 मिनट्स हो गया क्या? 10 मिनट बाद आपकी वर्षा, अभी आपकी क्लास है नहीं बेटा आपकी, ठीक है। आप 6th में है ना, अभी हम 7th की क्लास ले रहे हैं। अभी क्लास 6th वाले जो भी बच्चे हैं वो अभी लीव कर सकते हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास ऑफ 7th, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देंगे हुमायूं के बारे में पढ़ के बेटा हम लोग। तो हुमायूं के बारे में क्या लिखा हुआ है आप मुझे बताएं सही। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हुमायूं के बारे में आपकी बुक में दिया है, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज, है ना, किसके अकॉर्डिंग? अपने ब्रदर्स जितने भी उसके हुमायूं के सॉरी, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल, वसीयत के अकॉर्डिंग। अगर बात किया जाए वसीयत के अकॉर्डिंग जो बंटवारा हुआ था, बाबर ने जहां जहां कब्जा किया हुआ था, उसमें जो इंडिया का ये प्लेस था, इधर वाला जो प्लेस था, दिल्ली से लगा हुआ जो भी प्लेस था जहां पर मुगल काल में जहां पर बाबर शासक बना था, ये प्लेस हुमायूं को मिला हुआ था। बाकी प्लेस अदर जो दूसरे भाई थे उनको मिला हुआ था, ठीक है। होता क्या है कि प्रत्येक प्रांत किसी न किसी भाई को मिला हुआ था। तो होता क्या है कि एमबीएस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान, मिर्जा कामरान जो थे उसके जो भाई थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अगले शासक बने, ठीक है ना। लेकिन अंततः शासक बनता कौन है? हुमायूं बनता है। लेकिन मिर्जा कामरान उनके भाई थे, वो चाहते थे कि नहीं हम शासक बने। इसीलिए क्या किया इन्होंने, वीकेंड आसमान दिया है, वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट द अफगान कॉम्पिटिटर्स। इसलिए उन्होंने क्या दिया, हुमायूं को समय समय पर ये लोग कमजोर करते गए। कौन? हुमायूं के ही भाई, हुमायूं के ही भाई हुमायूं को कमजोर करते रहे बीच में। क्यों? क्योंकि ये रियल सत्ता पाना चाहते हैं, पूरे भारत पर अपना
शासन स्टैब्लिश करना चाहते थे। सो Humayun, the brother of Humayun, weakened to the Humayun, है ना, and support to the Afghan rulers, support to the Afghan rulers। उस समय अफगान शासक कौन थे? अभी मैं अफगान शासक के बारे में बात करूंगा। तो जो हुमायूं का टाइम पीरियड है, तो वो स्टार्ट करते हैं 1530 टू 1540। हुमायूं को देखिए, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो टू टाइम पीरियड था। पहला है 1530 टू 1540, याद रखिएगा 1530 टू 1540 है। अच्छा, टू टाइम पीरियड से कैसे आ गए? उसके पीछे रीजन है। एक सेकंड टाइम पीरियड है 1555 टू 1556, 1555 टू 1556, टू टाइम पीरियड है इसके। यानी पहला शासन दोस्तों मेरा 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। 1530 में बाबर की डेथ होती है। बाबर की डेथ के बाद ही हुमायूं, है ना, गद्दी पे बैठता है, शासन संभाल लेता है। तो 1530 से लेकर 1540 इयर्स तक वो शासन करता है, ठीक है, लगभग 10 इयर्स, 10 साल का शासन करता है। उसके बाद आप देख रहे हैं 1540 के बाद की डेट नहीं मिल रही। 1540 के बाद की डेट नहीं मिल रही, सीधे 1555 का है। 1555 से फिर 1556 तक हुमायूं शासन करता है। तो फिर बीच में टाइम पीरियड कहां चला जाता है? यार ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैंने बात बोला आपको कि हुमायूं के जितने भी भाई थे, हुमायूं के जो भी भाई रहे, उन्होंने अफगान रूलर्स को सपोर्ट किया। अफगान में कौन था? अफगान में था शेर खान। कौन था? शेर खान। अफगान शासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है शेर खान, जिसको हम लोग शेर शाह सूरी भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी यानी शेर खान। अच्छा, इनका नाम शेर खान इसलिए पड़ा था क्योंकि रियल में एक बार हुआ क्या था कि बिहार के इसमें सासाराम में जो प्लेस है वो तो ठीक है, वो अलग मैटर हो गया। इन्होंने रियल में क्या कर दिया था, एक बार शेर को इन्होंने मार ही दिया था, ठीक है ना। इतने ताकतवर, इतने पावरफुल शासक थे उसमें, ठीक है ना। शेर से एक बार का मुकाबला सामना हो जाता है। हालांकि अपने जो इनके मालिक थे उनको बचाने के लिए इन्होंने अटैक किया था, लड़ने शौक से नहीं गए थे, और उन्होंने शेर को मार डाला था। तब से इनका नाम शेर खान पड़ गया था, ठीक है। ये शेर खान कैसे शासक थे? अफगान शासक थे। कहां के? अफगान थे। अफगान समझ में आ रहा होगा, अफगान मतलब अफगानिस्तान, बाहरी शासक थे। अफगान शासक थे, लेकिन अब बिहार पर भी इन्होंने कुछ इनका था। अच्छा, उस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था? हुमायूं कर रहा था। इस अफगान शासकों से इनका हमेशा आपस में टक्कर चलता रहता था। और इस अफगान शासक यानी शेर शाह सूरी ने क्या किया? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो युद्ध होते हैं। याद रखिएगा, यही दोनों वॉर पूछे जाते हैं, दो युद्ध पूछे जाते हैं, ठीक है। एक 1539 में हुआ था, एक 1539 में और एक 1540 में हुआ था, ठीक है। 1539 और 1540 में हुआ था। शेर खान और हुमायूं के बीच में दो युद्ध होते हैं, एक 1539 में और एक 1540 में। 1539 वाला जो युद्ध होता है चौसा का युद्ध, ठीक है ना। चौसा। हाँ, बैटल ऑफ चौसा, यही दिया होगा, तो चौसा। देख लेता हूं कंफर्म के लिए, यही दिया होगा वैसे, ये दिया है ना। चौसा सर। यस सर, हाँ, चौसा। Yes, sir. Better of चौसा, चौसा। मतलब चौसा। चौसा एक प्लेस है, चौसा एक जगह का नाम है, प्लेस, ठीक है ना। तो चौसा में 1539 में युद्ध हुआ था, 1539 में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार होती है और हुमायूं को जीवन दान दे देता है। शेर खान कहता है भाग जाओ मेरे यहाँ से, ठीक है ना, क्षेत्र खाली कर दो दिल्ली का और यहाँ से भाग जाओ तुम। लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं मानता नहीं है। फिर दोबारा सेना से ताकत से, पूरी ताकत के साथ आता है युद्ध करने के लिए 1540 में। और फिर कन्नौज ये जो आपका कन्नौज है भारत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका जो कन्नौज क्षेत्र है, कन्नौज में फिर से युद्ध होता है, कन्नौज वाले एरिया में फिर से होता है। और कन्नौज में इस बार बुरी तरह से हराया जाता है हुमायूं को, और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग जाता है, ठीक है ना, जंगल भाग जाता है, जंगल की ओर भाग जाता है। अच्छा, इसको जान से इस बार मारने का प्रयास किसने किया? किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था भाई? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने किया था, लेकिन शेर शाह सूरी को जान से मारने के लिए कहा किसने था? मिर्जा कामरान ने कहा। मिर्जा कामरान ने शेर खान का सपोर्ट किया था, कहा था कि भाई इसको मार डालो, मतलब भाई थे ना, सोचते थे मर जाएगा तो गद्दी पर हम बैठेंगे। अब ये नहीं पता था कि शेर खान इतना पावरफुल है, ठीक है। उनको तो ये था कि नहीं, किस तरह से हुमायूं हट जाए, तो उन्होंने सपोर्ट किया भाई ने। आप अच्छा देखिए, मुगल एम्पायर में आप जितना भी पढ़ेंगे ना, यही पढ़ेंगे, बाप और बेटे के बीच में संघर्ष होगा, ठीक है ना। जो आपके फादर है, फादर और सन के बीच में, ठीक
ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि भाई भाई के बीच में जो ब्रदर्स हैं उन्हीं के बीच में आपस में लोग एक दूसरे की जान लेंगे, ठीक है ना। किस लिए? शासन करने के लिए। किस लिए? शासन करने के लिए। करने के लिए। सिद्धार्थ अग्रवाल क्या है बेटा, बोलो जल्दी। सिद्धार्थ अग्रवाल टेल मी। सर गलती से हैंडल हो गया था। Siddharth Agarwal, I think you are belonging to class 6, so why are you attend this class? Class 6 college students don't attend. Okay? Sir, because you have said there will be class on 10:45 a.m. Yes, I gave the time, but in this time running is class 7. Okay? It's written here. ठीक है ना? You can look at it. Okay? ओके सर। हाँ, ध्यान देंगे सेल का और बात के बारे में मैंने आपको बताया। सेल का नहीं होगा, इसका द्वैत होता है। और हुमायूं भागकर जाकर कहाँ है? हुमायूं भागकर सबसे पहले जाता है अपने भाई के पास ही, मिर्जा कमरान के पास ही। मिर्जा कमरान को शासन कहाँ दिया गया था? कंधार यानी काबुल के पास। कंधार में मिर्जा कमरान को, यदि आप बात करें, जैसे मैप है तो इस मैप में बात करेंगे, इस मैप में हम बात करेंगे, इस मैप में हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो कंधार काबुल वाला प्लेस है, कंधार और काबुल वाला प्लेस है, यहाँ पर मिर्जा कमरान को शासन मिला था। बताया ना जो की वसीयत थी, वसीयत के बड़े 4 भाई थे, सबको अलग अलग जगह मिली थी। हुमायूं को यहाँ की जगह मिली थी, मिर्जा कमरान को यहाँ जगह मिला था। मिर्जा कमरान को लगा कि हुमायूं यहाँ से हटता तो मेरा पूरा साम्राज्य मुझे फैल जाएगा, ठीक है। तो जब हुमायूं हारता है तो हुमायूं भाग कर जाता है मिर्जा कमरान के पास शरण लेने के लिए। मिर्जा पहले से ही मना कर देता है कि ये मैं चाहता ही हूं कि आपको हटेगा तो मेरे पास ही आप आए, ठीक है ना, मेरे पास कोई जगह नहीं, ठीक है। यहाँ से फिर हटने के बाद सीधे ईरान आ जाता है, लेकिन इधर ईरान का प्लेस है। आप ये भी आपके लिए वर्ल्ड के मैप में जब आप जाएंगे तो भारत के बाद पाकिस्तान आपको जो वाला प्लेस मिल जाएगा। ईरान में भाग कर आता है, ईरान में भाग कर आता है हुमायूं, और फिर यहाँ पर शासन को कर रहा था यहाँ पर सफाविद शाह, ठीक है ना, सफाविद शाह का शासन था। और इसी के एम्पायर को कहा गया सफाविद एम्पायर। क्या कहा गया? सफाविद एम्पायर, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय। सफाविद जो थे उस समय सफाविद एक शासन था, उसी के नाम पर सफाविद एम्पायर पड़ गया। ईरान में उनका शासन था और हुमायूं भाग कर आता है इनके पास शरण लेने के लिए, और यहीं पर हुमायूं को शरण मिल भी जाती है, ठीक है ना, शरण मिल भी जाती है। और यहीं पर शरण मिलने के बाद हुमायूं रुक जाता है और जहां बजाय यहीं पर छिपा रहता है, ठीक है। इसके बाद अब दिल्ली प्रशासन किसका हो गया? दिल्ली प्रशासन किसका हो जाएगा? दिल्ली प्रशासन शेर खान का हो गया। शेर शाह सूरी का शासन हो गया, तो शेर शाह सूरी का शासन हो गया दिल्ली पर, ठीक है ना।